राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, जो भी मेरा भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हों, सुख समृद्धि आए, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार में ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज बाबा नीम करौली जी की एक और महिमा का गुणगान करते हैं। जब बाबा नीम करौली जी ने एक रिक्शे वाले को माला माल कर दिया, ऐसी महिमा होती है, ऐसी लीलाएं करते हैं बाबा नीम करौली जी। पूरा सुने, आगे भी शेयर करें। जय श्री राम। जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों, एक बार बाबा नीम करौली जी नैनीताल में अपने भक्तों के यहाँ पर भ्रमण कर रहे थे। वे अपने भक्तों के घर पर दर्शन देने के लिए जाया करते थे। उन्हें बड़ा आनंद आता था अपने भक्तों के घर पर जाना, उन्हें आशीर्वाद देना, उनके घर पर उनके हाथ की एक मधुर, चाहे रोटी हो या पानी हो या दूध हो, लेकिन वो अपने भक्तों के घर ही जाते थे। ऐसे किसी से रास्ते में चलते हुए भी वे किसी से मतलब नहीं रखते थे। अपना जिधर चलना है वहीं जाकर रुकते थे बाबा। ऐसी महिमा है मेरे बाबा की। तो एक बार बाबा नीम करौली जी नैनीताल में ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे और उनके भक्त पूर्ण उनके साथ थे। तो बाबा जी को कुछ दूरी पर जाना पड़ गया और वे पूरन से कहने लगे, पूरन किसी रिक्शे वाले को बुलाओ, उसमें बैठकर चलेंगे। तभी पूरन रिक्शे वालों को आवाज़ लगाता है, रुकने के लिए कहता है। बाबा जी भी कई बार इशारा करते हैं रिक्शे वाले को, लेकिन कोई भी रिक्शे वाला उनकी आवाज़ सुनकर भी नहीं रुकता, क्योंकि बाबा नीम करौली जी की वेशभूषा ऐसी होती है कि सभी रिक्शे वाले उन्हें ऐसे समझते हैं कि पता नहीं कौन है, कंबल ओढ़े हुए और धोती बांधे हुए ऐसे ही रहा करते हैं बाबा, बिल्कुल सादे वेश में। कोई ना जान सके कि वे स्वयं हनुमान है। तभी कोई रिक्शा वाला नहीं रुकता, तो दूर खड़ा एक रिक्शे वाला देख रहा है कि बाबा नीम करौली जी पुकार रहे हैं, ये बहुत परेशान है। उसने बाबा नीम करौली जी की बात को, उनकी परेशानी को समझा और वो रिक्शा वाला स्वयं ही बाबा जी के पास आता है और प्रभु से कहता है, बाबा आप मेरी रिक्शे में बैठिए, मैं आपको लेके चलूँगा। और बाबा नीम करौली जी पूरन से कहते हैं, चलो पूरन, ये अपना बच्चा है, ये हमें लेके चलेगा। और बाबा जी उस रिक्शे में बैठ जाते हैं और चल देते हैं। रिक्शे वाले को कहते हैं चल। रिक्शे वाले ने भी नहीं पूछा कि कहाँ जाना है, क्योंकि बाबा जी बताते नहीं थे मुझे कहाँ जाना है। जहाँ जाना होता है वहीं रोकने के लिए कह देते हैं। चल रहे हैं, रिक्शा वाला आनंद उठा रहा है रिक्शा चलाने का। और तभी कुछ दूरी पर जाकर रिक्शे वाला कुछ जिक्र करने लगता है बाबा जी से। वो कहता है कि बाबा आजकल तो बाबा नीम करौली की हवा है, बाबा आजकल तो बाबा नीम करौली की हवा है, जहाँ भी देखो उन्हीं की चर्चा होती है। बाबा जी अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ही खुश हुए। वे इतने आनंदित हो गए कि उन्होंने पूरन को कोहनी लगाई कि देखो मेरी पढ़ाई, मेरी प्रशंसा कर रहा है ये बेटा, कितना श्रद्धालु है, कितना अच्छा है, जो दूर से ही मुझे लेने आ गया, ये मेरा ही बेटा है, मेरे बेटे जैसा ही है। और बाबा जी चले जा रहे हैं और वो बाबा नीम करौली जी की महिमा का गुणगान करता जा रहा है। बाबा नीम करौली जी ने ऐसा किया, बाबा नीम करौली जी ने उन दुखियों के दुख दूर कर दिए। बाबा नीम करौली जी ने वहाँ पर ऐसा किया, वहाँ पर हनुमान मंदिर बनवाया,
इसी तरह चर्चा करता हुआ जा रहा है और बाबा जी मग्न होए जा रहे हैं भक्त के भाव में, भक्त के प्यार में बहे जा रहे हैं। तभी करीब 1 किलोमीटर जाकर बाबा नीम करोली जी रिक्शे वाले को रुकने के लिए कहते हैं, बस बेटा यहीं पर रोक दे। तो रिक्शे वाला रुक जाता है। बाबा जी रिक्शे से उतर जाते हैं, पूरन भी उतरता है और रिक्शा वाला चल देता है वापिस। फिर कुछ दूरी पर रिक्शे वाला अपनी रिक्शे में एक लाल कपड़े में, ऐसे लाल कपड़े में ऐसे पोटली बंधी हुई थी, वो पोटली देखता है और वो रिक्शे वाला सोचता है कि बाबा जी का कुछ सामान रह गया है। तो रिक्शे वाला दौड़कर बाबा जी के पास आता है, बहुत ही जल्दी पैर मारकर रिक्शे में, और बाबा जी से कहता है, बाबा आपका कुछ सामान मेरी रिक्शे में रह गया है, ये अपना सामान ले लो। तो बाबा नीम करोली जी जो अपने भक्तों के रखवाले हैं, वे माला माल करने वाले हैं, वे कहने लगे, नहीं बेटा ये मेरी तरफ से तेरे लिए आशीर्वाद है, तेरा ये है, ये जा और सीधा अपने घर जाना, घर जाकर ही इसे खोलना है। तो रिक्शे वाला समझ जाता है, उसे नहीं पता होता कि ये स्वयं बाबा नीम करोली ही हैं, लेकिन वो बाबा जी का आशीर्वाद समझकर उसे ग्रहण कर लेता है और वो घर जाकर उस पोटली को खोलता है। तो उसमें बहुत से रुपये बंधे होते हैं और वो समझ जाता है कि वास्तव में वाकई वे बाबा नीम करोली ही थे। और वो रिक्शे वाला उस पैसे से अपना व्यापार खड़ा करता है और आज उसका नैनीताल में होटल वगैरह कितना ही बड़ा कारोबार है। वो रिक्शे वाला, उसका परिवार बाबा नीम करोली जी के सानिध्य में उनके भक्त बन जाते हैं और आज भी वे बाबा नीम करोली जी के अनन्य भक्त हैं। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये सच्ची घटना आगे भी शेयर करें और बाबा नीम करोली जी के प्यार का आनंद उठाते रहें। चैनल से अवश्य जुड़ें ताकि बाबा नीम करोली जी का प्यार, आशीर्वाद सदा के लिए आपके परिवार में जुड़ जाए, जैसे मेरे ऊपर उनकी महिमा बरसती है। मेरे दयालु बाबा, मेरे नीम करोली बाबा, मेरे हनुमान बाबा, जय हनुमान।